दोस्तों आज मैं जिस एलईडी की वीडियो लेके आया हूँ ये बेसिकली टेस्ला की एलईडी है। और ये टेस्ला एलईडी में हमने पैनल चेंज किया। पैनल चेंज करने के बाद हमें जो प्रॉब्लम आई है, एक मिरर की, एक मैपिंग की प्रॉब्लम। तो इसमें कौन कौन से आगे और इसके सर्विस मैनुअल में खोलने के बाद कौन सी मतलब सेटिंग कर सकते हो, सारा इसमें बताऊँगा। और इसमें पहले मैं बता दूँ, जो हमारा ये कार्ड लगा हुआ है, देखो ये कार्ड का नंबर है TB.RD8503P.PB816, यानी ये कार्ड का नंबर और वर्जन नंबर दोनों हैं। तो कभी आपको इस कार्ड के नंबर के साथ भी अगर मैपिंग की प्रॉब्लम, अगर मिरर की प्रॉब्लम है, इस कार्ड का जो नंबर दिया हुआ उसका आपसे सर्विस कोड खोल सकते हो। तो इस कार्ड में अब सर्विसमैन को कैसे खोलना है और टेस्ला विजन की एलईडी में सर्विस मोड सर्विस मोड कैसे खोलना है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने बता दूं, देखो ये हमारे पास एक मल्टी रिमोट है। क्योंकि ये मल्टी रिमोट इस कार्ड से हमारे बेसिकली क्या होता है, 3 नंबर से मैच होता है। आपने 3 नंबर से पुश कर देना। अगर हमारी रेड लाइट ग्लो हुई तो इसके बाद इसका सर्विस मैनुअल मैं बता देता हूँ। इसका सर्विस मैन खोलने के लिए सबसे पहले हमें सर्विस मैन खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले देखो मेन्यू दबाया हमने, फिर इसके बाद 1147। देखो जैसे ही आप मेन्यू 1147 कोड लगाओगे तो आपका सर्विस मैनुअल आगे खुल जाता है। तो सर्विस मैनुअल खोलने के बाद हमें सबसे पहले मैपिंग की मिरर की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। क्योंकि फ़ोटो कई बार पैनल डालने के बाद हमें सीधी करनी होती है। तो इसमें करना क्या है, तो देखो पहले हमने पैनल सेटिंग में जाना है। देखो पैनल सेटिंग में गए, देखो इसमें हमें जाना है मिरर। देखो मिरर में जाके देखो आप फोटो, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। देखो ये आप डिसेबल कर देना है इसको। देखो जैसे ही आप डिसेबल खोलोगे हमारी फ़ोटो ये सीधी हो जाती है। एक तो फर्स्ट सर्विस मैडम मिरर की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। दूसरा इसमें देखो LVDS मैपिंग। वो LVDS मैपिंग में 2 तरह की होती हैं। एक LVDS मैपिंग में देखो आगे जाके इसके देखो 1 2 3 4, देखो एक वैसा एक ज़्यादा, यानी ये देखो इसको जहाँ भी आप सेट करना चाहे सेट कर सकते हो। ज़्यादा में आपका जो LVDS मैपिंग की प्रॉब्लम है, और जो आपका नॉन HD पैनल है वो 8 बिट आपने कर देना है। तो आपकी हमारी जो LVDS मैपिंग की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। तो देखो हमने अभी 8 बिट किया हुआ है। और फिर इसके बाद मेन्यू से आपने वापस आ जाना है। देखो जैसे मेन्यू दबाओगे और जैसे आप मेन्यू दबाओगे वापस आ जाओगे। उसके बाद हमें इसमें कौन कौन सी सेटिंगें नहीं करनी मैं बता दूं। क्योंकि इसमें देखो आपने कभी ये शिपिंग, एजिंग और जो हमारी EMC सेटिंग है, सिस्टम इन्फो, ये कोई सेटिंग आपने कभी नहीं करनी। इसमें सिर्फ 2 ही सेटिंगें जो मैंने पहले बताई हैं वो करनी है, या जनरल सेटिंग में चले जाना। क्योंकि जनरल सेटिंग में देखो आप जाओगे तो इसमें ये एक ज़रूरी सेटिंग होती है। अभी करनी चाहो तो बहुत इजी कर सकते हो। देखो इसमें जनरल सेटिंग में एक पावर ऑन का ऑप्शन है। क्योंकि एक डायरेक्ट LED आपकी डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो, रिमोट की लोड नहीं पड़ती है उसके इसमें। क्योंकि जैसे ही आप रिमोट का इसके पावर ऑन का ऑप्शन रिमोट से ऑन कर दोगे, जब डायरेक्ट LED बंद करोगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। ये इसका एक फ़ायदा होता है, बाकी इसकी कभी सेटिंग नहीं। ये सेटिंग करने के बाद हमें वापस कैसे आना है, मेन्यू से सीधा आप वापस आ सकते हैं एक स्टेप। देखो ये मेन्यू से हम वापस आ गए। दोबारा फिर अगर मेन्यू से इससे बाहर आना है, क्योंकि ये आपकी जो जितनी सेटिंग की हुई है आपकी सेव हो जाएगी, आपने मेन्यू से बाहर आ जाना। देखो ये अभी मेन्यू दबाया, ये देखो हम आप बैक सेटिंग से हमारी जो मिरर की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई हुई है। और जो हमारी फ़ोटो मैपिंग की प्रॉब्लम थी फ़ोटो में वो भी ठीक हो गई हुई है। यानी ये जो कार्ड का नंबर बताया मैंने, और कहने का मतलब है वो उसका वर्जन नंबर कार्ड का बताया, उसका टेस्ला की जो LED में कार्ड लगा हुआ। अगर इसकी किसी और LED में भी ये कार्ड लगा हो तो उसको बेसिकली इस कार्ड के
में सर्विस कोड लगा के बहुत इजी इसका सर्विस मैनुअल और मीनिंग प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, मैपिंग की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।